अस्सलामुअलैकुम सर। सर अस्सलामुअलैकुम। सर अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं। तुम कौन हो? सर मैं हूँ मैं। और तुम पीएम हो? नो अल्लाह माफ करे सर। और भाई प्रेसिडेंट हो? सर इतने बुरे दिन भी नहीं आए। फिर तुम कौन हो? सर मैं नौकरी के लिए आया हूँ। अच्छा अच्छा, तुम नवीस साहब के भतीजे हो? यस सर। सर सारी जिंदगी चैप में पड़ा हूँ, सिफारिश के बगैर नौकरी मिल ही नहीं थी। भाई ये चैप क्या होता है? सर आओ अन्निया पाइए। और भाई अन्नियाँ कैसी होती हैं? सर बाहर से तो अन्निया होती हैं, अंदर से अन्निया होती हैं। अच्छा भाई, तुम्हें अब सिफारिश पे नौकरी मिल ही गई है, क्यों ना तुम्हारा एक छोटा सा इंटरव्यू हो जाए? सर ले लें। अच्छा ये बताओ, 2 जमा 2 कितने? सर 5। कैसे? सर गलती से। अच्छा दूसरा सवाल, अल ब्रूनी का बाप कौन है? सर इतना आसान सवाल, अल ब्रूनी का बाप अल ब्रूनी। अच्छा भाई चैप से पढ़े हो, इसके अलावा भी तुम्हें कुछ आता है कि नहीं? सर हल्की फुल्की बदवाएं भी दे लेता हूँ। चलो सुनाओ। जा तेरी कखरी फिक्की निकले, जा तेरी कखरी फिक्की निकले, खीरा निकले कोड़ा, रब करे तेनू खाना पै जे डाडा गरम पकौड़ा। जा तेरे पिंडे उत्ते टिल्ले हो जान कपड़े, जा तेरे पिंडे उत्ते टिल्ले हो जान कपड़े, तेन खुरक भी उत्थे होवे जिते हथ ना अपड़े। एक मुक्के उत्ते पै जाए एक होर नहीं पसूरी, एक मुक्के उत्ते पै जाए एक होर नहीं पसूरी, तेनू सुत्ते पे नू शाला लड़ जाए कोई तमोड़ी। जेड़ी गल होवे जरूरी पुल पुल जावे तेनू, जेड़ी गल होवे जरूरी पुल पुल जावे तेनू, ऐन किथे रखी याद ना आवे तेनू। कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी, कदी ना होवे कदी ना होवे कदी ना होवे पूरी, जेड़ी निच आवे शाला रह जाए पूरी। मगरू लवे ना तेरे पावे मारे अनु पखी, मगरू लवे ना तेरे पावे मारे अनु पखी, तेरे नक दे उत्ते लुडियां पावे मक्खी। मच्छर तेनू घेरा पावन जिथे डावे मंजी, मच्छर तेनू घेरा पावन जिथे डावे मंजी, पुरजन उसदे दंदे तेरी कंगी हो जाए गंजी। अब भाई तुम इस चेयर पे बैठने के काबिल हो। ठीक है सर। ओ भाई बात तो सुन लो, तुम्हें एक चेयर पे बैठना ठीक है सर। ओ बात तो सुन लो यार। अगर कोई भी आया उससे प्यार से हिलाक से बात करनी। ठीक है सर मैं कर लूंगा। चलो एक डेमो तो दो। अस्सलामुअलैकुम। 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 वालेकुम सलाम। भाई टाइम तो बताएं। और तूने टाइम का पूछ के क्या करना है? हाइपर हो गया ना, मैंने कहा था प्यार से हिलाक से बात। ठीक है सर मैं कर लूंगा। ठीक है। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। भाई टाइम तो बताएं। जिगर 12:30। क्या पेट में दर्द हो रही नो है? सर। फिर प्यार से हिलाक से बात करो। ठीक है सर मैं कर लूंगा। आप थक गए होंगे, आप जाएं। ये बेबी किसके चने मूंगफली चने जी कोई है जी, ले लो चने 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 ओए चने वाले, ले लो। चने कैसे देते हो? सर जी आपको नहीं पता? नहीं। सर जी ऐसे। ओए ओ मैं मिशरत का नोट, और तू चप से है? ओ सर जी आपको कैसे पता? यार मैं भी यही पढ़ पढ़ के फिर भी सिफारिश पे नौकरी लगी है। ओ सर चौड़े युगन में आपको नौकरी मिल गई है, चाहे सिफारिश पर ही हो। हमें देखे चप में पढ़ के आज भी चने भेज रहे हैं। दाऊद साहब ने तो कहा था चप में पढ़ने के बाद आपको पूरे 45,000 की नौकरी मिलेगी। अच्छा दाऊद साहब ने कहा था? हाँ जी। वो तो सबको कहते हैं। कितना कमा लेते हो? पूरे 50,000। ओए तेरा सेक्शन क्या है? सन 2012-16। तेरा नाम क्या है? तैयब बुखारी। तूने मुझे नहीं पहचाना? और मैं हनैन। ओए हनैन है मेरा। और नीचे बैठ, चने बेचने आया तो चने बेच। अब मुझे पता है मैं चने
बेचने आया हूँ। तुझे भी तो सिफारिश पर नौकरी मिली है, वही ना तुझे घर में तो कोई दोबारा सालन नहीं देता, किसी ने कोई चीज दे दिया बात कहता है। ओ मेरिट पे हूँ, मेरिट पे टेस्ट पास करके। चल टेस्ट पास करके आया। हाँ चल मैं कुछ सवालों का जवाब दे। पूछ ले, टॉपर हूँ मैं, टॉपर। मैं अपने मर्जी के मुताबिक सवाल पूछूंगा। पूछ ले। चल मैं गाना गाता हूँ, तूने उसे उर्दू में कन्वर्ट करना है। ठीक है। वे जिदो होली जे तू लेना मेरा नाम, मैं तामर जानिया, हाय मैं तामर जानिया। जब तुम मेरा हदीरे से तो नाम लेते हो तो मैं जाए वफात पा जाती हूँ। अब मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ। चल पूछ। तू ऐसे जानदार का नाम बता जिसके दांत नहीं होते। ओए मेरी दादी, मेरी दादी, मेरी ओ, दादी, मेरी ओ दादी। बात सुन, ये चैप नहीं है, ये रेलवे ऑफिस है। चल मैं तुझसे दूसरा सवाल पूछता हूँ। पूछ ले। किसी ऐसे जानवर का नाम था जो हुस्क में भी रहता और पानी में भी रहता हो। डड्डू। और दूसरा? ओ डड्डू। ओए तू तो चप का ही है। चल बातें ना कर। 20 बता कितने रुपए किलो चने देता है? 200 रुपए किलो। पाव कितने के हो गए? देख ले चैप में पार पार के तुझे गिनती तक भूल गई है। चल बहुत ही बातें ना कर, 20 रुपए के दे दे। नहीं दे सकता। ओ क्यों नहीं दे सकता? यार नहीं दे सकता। ओ बताना क्यों नहीं दे सकता? बस नहीं दे सकता। ओ फिर भी बताना क्यों नहीं दे सकता? खत्म हो गया। फिर ऐसे बातें लगा रहा था, चल दफा हो जा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये इंक्वायरी ऑफिस है? हाँ ये इंक्वायरी ऑफिस है। यहाँ से पूछा थी वही ऑफिस है? हाँ हाँ, जहाँ से पूछताछ होती है वही ऑफिस है। भाई साहब इस शहर में अच्छे कपड़े कहाँ से मिलते हैं? क्या कपड़े? हाँ कपड़े, पजामा, कुर्ता। भाई साहब यहाँ से कपड़ों के बारे में नहीं, ट्रेनों के बारे में पूछताछ होती है। इस शहर में अच्छे जूते कहाँ से मिलते हैं? क्या जूते? हाँ जूते पाँव में पहनने के लिए। ओ मैं कौन सा गले में पहनता हूँ, तूने खाने हो तो बता। भाई साहब आप तो कह रहे हैं इंक्वायरी ऑफिस में पूछताछ होती है। ओ मैं कह रहा हूँ यहाँ से ट्रेनों के बारे में पूछताछ होती है। अच्छा फिर इस यह ट्रेनें बनती कहाँ है? मेरे घर में बनती हैं। दोनों बच्चे आप भेजे जामा के। ओ यार, और तुझे जाना कहाँ है? भाई साहब इस बात को छोड़े। भाई साहब ट्रेनें बनती कहाँ है? मेरे घर में बनती हैं। भेज दे दोनों बच्चे आप जामा के। तो तूने जाना कहाँ है? मतलब भाई साहब इस बात को छोड़ें। भाई साहब दरअसल मैं फारूक बैठा हुआ तो मैंने कहा आपके साथ बातचीत हो जाए कपड़ों के बारे में। ओ चल दफा हो जाए यहाँ से। भाई साहब मैं 5 नंबर प्लेटफॉर्म से भागता हूँ। भाई साहब चेक करें, कराची वाली ट्रेन चली गई। कराची वाली? हाँ जल्द देखे ना। हाँ चली गई। ओ भाई साहब आप समझ रहे, जो 5 नंबर प्लेटफॉर्म से जाती है 11:30 जाती है, चली गई। हाँ चली गई। बस ठीक है। भाई साहब मस्त हो गई है। हाँ मस्त हो गई। भाई साहब आपने कह तो दिया ट्रेन चली गई, मैं पूछ रहा था पूरी गई या आधी? नहीं आधी। ओ कुली रोक। ओ पागल, ओ कभी ट्रेन आधी भी जाती है। छत भी? हाँ और छत भी गई। इंजन भी गया? वो इंजन के तो साथ ही गई है। डब्बे भी? हाँ डब्बे भी गए। तो पहले बोल देते। काफी देर का यही तो बकवास कर रहा हूँ। भाई साहब आप मजाक तो नहीं कर रहे मेरे और से? तेरा मेरा मजाक है? खाओ फिर मेरी कसम। और तेरी कसम, तेरे पूरे खानदान की कसम। वो कौन बैठे हुए हैं? सर अफजल। उनके सर की कसम। भाई साहब ट्रेन सर्विस कराने तो नहीं गई? और यार सर्विस कराने 10:30 बजे जाती है, 11 बजे चली गई। मतलब चली गई? हाँ चली गई। भाई साहब मेरी जेब में टिकट है, मैं रेलवे को लाद मत दूंगा। रेलवे हाय हाय। ओए बात सुन, मेरी नई नई नौकरी लगी है, तू ऊपर बैठ। नहीं तू ऊपर बैठ। और नहीं ठीक है। भाई साहब मेरा कराची जाना बहुत जरूरी है। वो क्यों? और मैंने सर अफसर को लेने जाना है। वो उधर क्या कर रहे मैंने हैं? सुना शायद डंगर नाम का बच्चा पैदा हुआ से देखने उधर चले गए हैं। अच्छा तू ऐसा कर, दूसरी ट्रेन से चला जा। किस पे चला जाऊं? दूसरी ट्रेन से चला जा। हाँ ये ठीक। बेटा पेशावर से ट्रेन आ चुकी है। बाबा जी तो पेशावर की कोई ट्रेन नहीं आंदी। मेरे बेटे ने आना था। आपका बेटा भी नहीं आया? नहीं उसने यही आना था। यार सुबह से बैठो, दिमाग की चटनी बना दिया। जो बड़ा बूचा यहाँ मुंह उठाकर चला आता है। और सत्यानाश हो तेरा ट्रेन का बेड़ा गर्क हो तेरा
ट्रेन दा भाई साहब, जिनको आपने अभी भी भेजा उनके बारे में पता है? नहीं उनकी कहानी के बारे में पता है? नहीं। मुझे पता है। उनका जवान सारा बेटा 5 बहनों का इकलौता भाई अगले महीने उसकी डिग्री मुकम्मल होने वाली थी और दहशतगर्दों की आंधी गोलियों का शिकार हो गया। उस दिन से आज तक ये बुजुर्ग आते हैं अपनी आंखों में उम्मीद लेके और ये मायूस वापस लौट जाते हैं। हाँ, अब मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहाँ गया वो कायद का पाकिस्तान जिसे हासिल करने के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी गई। आज इस मुल्क में महज का कत्लेआम है। लोग गुर्बत के आदत खुशियाँ करने पर मजबूर हैं। कानून अमीरों के लिए नहीं, गरीबों के लिए है। टीवी स्क्रीन पर बैठे नाम नेहाद इस्लामी कवानीन का मजाक उड़ा रहे हैं। या अल्लाह, हम तुझसे दुआ करते हैं कि हमें ऐसा हुक्मरान अता फरमा जो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की तरफ रखे, ताकि ये कौम तरक्की करके पाकिस्तान को अमन और खुशहाली का गहवारा बना सके। आमीन। खुदा करे कि मेरी आयत पाक पर उतरे वो फसले गुल, खुदा करे कि मेरी आयत पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। या जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या जो फूल खिले वो खिला रहे सदियों, या खजा को गुजरने की भी मजाल ना हो। थैंक यू। जी, जिन जिन लोगों को ये अभी जो टैबलो हुआ है उनकी परफॉर्मेंस बच्चों की अच्छी लगी है वो उनके लिए क्लैपिंग कर दें। ये क्लैपिंग ना कि सिर्फ उन बच्चों के लिए है, उन टीचर्स के लिए भी है तो जिन्होंने इतनी मेहनत करके इन बच्चों को इस स्टेज के ऊपर परफॉर्म करने के काबिल बनाया। तो मैं उन टीचर्स को भी इस अच्छी परफॉर्मेंस पे खुशामदीद कहता हूँ कि उन्होंने इनके ऊपर मेहनत की और आइंदा भी इस तरह की परफॉर्मेंसेस तैयार करवाते रहें। अब हमारे दरमियान हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर अबैदुल्लाह गौहर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। प्लीज़ उनके लिए क्लैपिंग कर दें। तो अपनी ढेर सारी मसरूफियात में से कीमती रकम निकाल के हम सब के सामने आ गए हैं। तो अब मैं इनामात का सिलसिला जारी करता हूँ। तो 3 क्लास के बच्चों को इनाम देने के लिए मैं दावत देता हूँ खालिद हुसैन चट्टा साहब को, जो सीनियर टीचर हैं वरपाल चट्टा के अंदर, तो वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और 3 क्लास के बच्चों को फाबिया माशाल्लाह माशाल्लाह, देखिए कितनी प्यारी बेटी लग रही है परियों की तरह। डी क्लास के अंदर फर्स्ट पोजीशन है गुलाम फिजा। गुलाम फिजा डी क्लास के अंदर 3 बच्चे ऐसे हैं जिनकी फर्स्ट पोजीशन है। गुलाम फिजा। प्लीज बी क्लैपिंग। फर्स्ट पोजीशन के ऊपर है हमजा जहीर। हमजा जहीर। तेरे दम से चिराग। थैंक यू सो मच सर। प्लीज क्लास 3 के अंदर जो सेकंड पोजीशन है उन बच्चों के नाम देने के लिए हमारे स्कूल के बहुत ही मेहनती टीचर मैं सर अतीक से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और बच्चों को इनाम दें। सर अतीक साहब। क्लास 3 के अंदर जो सेकंड पोजीशन है उसके ऊपर 3 बच्चे आए हैं। हस्का, हस्का, अबीरा और साद। आंधियों तूफान का भी रुख बदल सकता है तू, हो कठिन हालात कितने भी। प्लीज क्लैपिंग फॉर हस्का।
की बेटी है अबीरा। सेकंड पोजीशन के ऊपर है साद। प्लीज क्लास के स्पेशल अवार्ड के लिए बुलाता हूँ मुफ्ती मोहम्मद यूसुफ साहब को, जो हमारे क्लास के इंचार्ज हैं, कि प्लीज वो स्टेज के ऊपर आए। सॉरी, वो नमाज के लिए चले गए। अतीक साहब, सर अतीक साहब काइंडली आपको दोबारा स्टेज पे आना पड़ेगा। थ्री क्लास के अंदर थर्ड पोजीशन है मारिया। प्लीज कम ऑन द स्टेज मारिया फ्रॉम थ्री क्लास। तेरा का तनवीर है, तेरा मनसब है खिलाफत ये जहां जागीर है, इल्म तेरा है किताब कलम शमशीर है। ये मारिया की वालदा आई थी और मैं इनको अक्सर देखता हूँ कि अपने बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा जो है ना तवज्जो देती हैं, और माशाल्लाह गाहे बगाहे स्कूल से ये रास्ते में रहती हैं और बहुत जो है ना वो स्कूल से कोऑपरेटिव हैं। अल्लाह पाक इनको मजीद जो है ना इस्तकामत दे। अब स्पेशली अवार्ड है जिन बच्चों की बेस्ट परफॉर्मेंस है। सिफत अली, क्लास 3 में से सिफत अली। सिफत अली बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है अली शनावर। अली शनावर बेस्ट परफॉर्मेंस का अवार्ड है अब्दुल्ला। बदल सकता है तू, कठिन हालात कितने ही संभल सकता है तू, जैसे बैठा सकता है तू, नौजवान शादी तेरी बुलंद परवाज़ है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे नाम का आगाज़ है। प्लीज क्लैपिंग मैं अब सारे एक से गुजारिश करूंगा कि वो आपसे मुखातब हों। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले उन तमाम बच्चों को जिनको पोजीशंस मिली हैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद, और उन तमाम बच्चों को जो रनर्स अप हैं उनके लिए एक जुमला बोला जाता है ज़ीरो का, तो उनको मैं ज़ीरो होने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। अब आप हैरान हो रहे होंगे कि ज़ीरो होने पे क्यों मुबारकबाद दी, ज़ीरो होने पे क्यों मुबारकबाद। तो काउंटिंग हमेशा ज़ीरो से शुरू होती है। अब आप देखेंगे कि एक को 10 भी ज़ीरो बनाता है, एक को 100 भी ज़ीरो बनाता है। इसी तरह आपकी करेंसी का सबसे बड़ा नोट है, उसके अंदर कितने ज़ीरो हैं? 5000। ठीक है, 3 ज़ीरो हैं। और 5 कितने हैं? सिर्फ 1। तो फिर किसकी वैल्यू, कौन वैल्यू बढ़ा रहा है? ज़ीरो। लेकिन उसके लिए ज़ीरो को क्या करना पड़ता है? एक तो अपनी प्लेस चेंज करनी पड़ती है और दूसरी अपनी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ती है। बी द ज़ीरो बट मूव योर साइड विद योर क्वांटिटी। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 सवालों के जवाब दूंगा जो मेरे टीचिंग पीरियड के दरमियान मुझसे पूछे गए थे। पहला सवाल था कि सर बच्चे पढ़ते नहीं हैं, किताब नहीं पढ़ते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं अपनी ज़िंदगी के वाक़यात से उसका जवाब दूंगा। अपनी प्राइमरी सेशन कंप्लीट करने के बाद हॉस्टल का मैं घर पे आता हूँ और 6 और 7 क्लास में जब मैं रात को पढ़ता हूँ तो मेरे साथ मेरे वालिद साहब पढ़ते हैं पूरे मुसलसल 2 साल। मेरे साथ मेरे वालिद साहब पढ़ते हैं और पढ़ते क्या हैं? रसाला पढ़ते हैं, मजहबी रसाला। सिर्फ पढ़ते नहीं है, जब मैं किताब को क्लोज करता हूँ तो मुझे कहते हैं पुत्र मैं हाँ अबू जी पढ़ लिया है।
अच्छा जरा 10 साल टीचर ने किमें पढ़ाया है, मेरे सामने लेक्चर दे। नहीं नहीं वो जी पहले मैं बिल्कुल उसी स्टाइल में प्रोग्राम दूसरा ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲੇਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ। मैं ना उन्हें खुद जगाता था बाद क्योंकि दिन भर वो काश्तकारी करते थे, थके हुए होते थे, मुझे खुद तकलीफ होती थी। मैं कहता था अब्बू जी तुसी क्यों जागते हो? कहते थे पुत्र, यहाँ पे चूम के कहते थे पुत्र तू नहीं समझेगा, तेनू वक्त समझा देगा कि मैं तेरे नाल क्यों जागना। कभी कभी उनके ऊपर मैं खुद ब्लैंकेट और जो शाल है वो दिया करता था। अब उससे दो चीजें हासिल होती हैं, एक वालिद को क्या हासिल हुआ वो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैं MNA साहब की चाहता हूं कि क्लैपिंग करके ना खुश आमदीद किया जाए, जो आप कीमती वक्त निकाल के जाते हैं। साडी गड्डी नहीं आई, पापा नहीं आए। अब उनसे पहले नंबर के वाले साहब को क्या मिला, उन्होंने जिंदगी में मुझसे कभी ये सवाल नहीं किया कि पुत्र तेरी तालीम की में जान लगी है, तुम्हें टीचर कैसे पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो 2 घंटे मेरे साथ दिए, मुझसे लेक्चर लिया, उन्होंने सब कुछ वहीं से जान लिया। फिर मुझे क्या मिला, लेक्चर देने से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि मैं विद जीरो हेजिटेशन आपके सामने खड़ा हूँ। और उसके अलावा पढ़ने का शौक क्या मेरे अंदर आया कि मैं सिर्फ अपनी निसाबी किताबें नहीं पढ़ता, आउट ऑफ कोर्स बुक्स भी पढ़ता हूँ। और मैं दावे से कहता हूँ कि मुझे मेरी निसाबी किताबों ने वो इल्म, वो शऊर नहीं दिया जो मेरी उन किताबों ने दिया जो बगैर निसाबी थी। मैं मोबाइल भी इस्तेमाल करता हूँ और मेरी अम्मी मुझे कहती है कौन ना हो जाना, इतना मोबाइल इस्तेमाल करना है, बहुत ज्यादा करता हूँ, कोई भी नहीं करता होगा इतना, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। मैं जाना लेकिन मैंने टाइम को मैनेज करना सीखा फादर साहब के उस अमल से। यहाँ पे डॉक्टर उबैदुल्लाह साहब बैठे हैं, मैंने सुना है कि ये जब पढ़ा करते थे तो इनकी वालदा इनके साथ स्वेटर बुना करती थी। तो बहुत सारे पीछे ऐसे हाथ पाए जाते हैं जो कामयाबी का राज बनते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करें, वो उसका जरूर आपको रिजल्ट देंगी। जो दूसरा सवाल है ये है कि बच्चे बदतमीज हो गए हैं, कहना नहीं मानते। अपनी जिंदगी का एक वाक्य आपके सामने रखता हूँ। 3 क्लास में था, हॉस्टल से वापस आया था, मंथ एंड पे आया था, वालिद साहब तकिए वाली साइड पे बैठे थे, मैं था चारपाई पे कदमों वाली साइड पे। आते एक सवाल पूछते हैं, चाचुओं को मिला है वो तस्वीरें? मैंने उस वक्त आते सार सुना था कि वालिद साहब की जो है चाचुओं से थोड़ी हो गई है। मैंने ना वो एटीट्यूड ऐसा था कि आपसे उनकी लड़ाई हुई है, मैं नहीं मिलन जाना। तो रिएक्शन देखें, जबरदस्त किस्म का थप्पड़ लगाया। आई रोल्ड ऑन द ग्राउंड, मैं घूमता हुआ जमीन के ऊपर गिरा। क्योंकि जिन्हें देने मुझे बदतमीजी किसने सिखाई है? बड़ों का मामला है, बड़ों को डील करने दो। चलो बात तुम्हें क्या हक पहुंचता है कि तुम उन मामलात में इंटरफेयर करो? तुम्हें तमीज सिखाई है, तुम्हें इज्जत करना सिखाया है, तुम्हें तमीज सिखाई है, तुम्हें इज्जत करना सिखाया है। अपने उस एटीट्यूड को मत भूलो। फिर मैं वो ही रोता हुआ वालदा की तरफ देखता हूँ, वालदा चूल्हे पे खाना बना रही थी, बड़ा ऐसे रोते हुए। तो उन्होंने ये नहीं किया हाँ है मेरा पुत्र, गलती होती रहती है। उन्होंने भी घूरते हुए कहा तुम्हें बदतमीजी किसने सिखाई है? जाओ जल्दी से पहले जाके अपने चचाओं को मिल के आओ। रोता हुआ जाता हूँ, चचा को मिलता हूँ। बात करने का मतलब ये है कि घरों में छोटे बड़े हर एक में ऊंच नीच होती रहती है, लेकिन मैंने खुद ये वाकया सुने, बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं। पता चलता है कि वालिदा की या वालिद की पुप्पो या चचू से लड़ाई हो गई है,
तो वालदा ने कहा खबरदार, उसकी तरफ देखना भी नहीं है, खबरदार। कैसे आप अपने बच्चे को खुद बदतमीजी सिखा रहे हैं, लेकिन आपको रियलाइज तब होगा जब वो वालिद या वालदा के सामने ऐसा करेगा। उसको बे से काटें, बदतमीजी को बुनियाद से काटें, वो खुद बहुत चली जाएगी। तीसरा सवाल है, चूंकि टाइम भी कम है, तीसरा सवाल ये कहा जाता है कि रिश्वत है, सिफारिश है, नौकरी नहीं है। मैं नहीं जानता किस एकड़ को कितना पानी लगाना है, कितनी खाद लगानी है, आप मुझे नौकरी दें। मेरे पास डिग्री है, क्यों नहीं आप नौकरी दे रहे हैं? मैंने पैसे लगाए हैं, मैंने बड़ा कुछ किया, मेरे वालिद साहब ने कमाया है, सब कुछ किया, क्यों नहीं आप मुझे नौकरी दे रहे? क्या आप जवाब देंगे? तेरे पास नहीं है इल्म इस चीज़ का जो तू आके मांग रहा है। कोई भी नाकामी या कामयाबी होती है, उसके पीछे 3 वजूहात होती हैं। फर्स्ट इज द नॉलेज, कि आपके पास नॉलेज है। सेकंड, कि आपके ऊपर अपने अल्लाह ताला के ऊपर एतमाद है। जब कुरान पाक में, मैं नहीं कह रहा, खुदा ताला की ज़ात कह रही है कि मैं तुझे तेरे अमल का पूरा पूरा नतीजा दूंगा, पूरा पूरा वो दूंगा। क्या हमें उस चीज़ के ऊपर यकीन नहीं है? इंसान के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस खुद बहुत ही आ जाता है। एक अपने इंटरव्यू की दास्तान आपके साथ शेयर करूंगा। फैसलाबाद में आर्मी रिक्रूटमेंट सेंटर में मेरा इंटरव्यू होता है, 15 मिनट का। बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और हालत बिल्कुल ऐसे ही होती है कि जैसे 3 शिकारियों के भेज में एक बकरी आ गई है। इंटरव्यू देने वाला एक होता है, लेने वाले 3 होते हैं। ब्रिगेडियर होता है, कर्नल होता है, मेजर होता है। और मुझसे 2 सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। पहला सवाल वो करता है, जेंटलमैन, आई विल डिमांड 10 लाख फ्रॉम यू टू रेफर यू फॉर ISB, कि मैं तुम्हें ISB के लिए रेफर करने के लिए 10 लाख दूंगा, तुम क्या कहोगे? मैं कहता हूँ विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, मैं आपको 10 लाख दे सकता हूँ, लेकिन मैं नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैं काबिल हूं तो मेरा खुदा आपको इस चीज पे फोर्स कर देगा कि आप मुझे सिलेक्ट करें। अगर मैं काबिल नहीं हूं तो मैं किसी ऐसे शख्स के लिए कुर्बान, ऐसे शख्स की जगह पे नहीं आऊंगा जो इसको डिजर्व करता है। अभी मैं संभला नहीं हूं। वो दूसरा सवाल करता है, डू यू थिंक यू आर बेस्ट फॉर दिस, क्या तुम समझते हो कि तुम इसके लिए बेस्ट हो? फिर मैं कहता हूं, रिस्पेक्टेड सर, who am I to decide I am best? After God, you have the power to decide who is the best. As far as concerned about my think and beliefs, I believe Pakistan Army will choose the best. होता ये है, मेरा सिंपल सा सिर्फ जवाब होता है कि मैं कौन होता हूँ ये बताने वाला कि मैं अच्छा हूँ या नहीं। सिर्फ खुदा के बाद आपके पास ये ताकत है कि आप डिसाइड करें कि कौन बेस्ट है। और जहाँ तक मेरे यकीन का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान आर्मी बेस्ट को सिलेक्ट करेगी। इंटरव्यू गुजरता है, वहाँ पे 2 शख्स होते हैं, बड़े कॉन्फिडेंट होते हैं, और बल्कि कहूँगा कि ओवर कॉन्फिडेंट थे। तो मेजर साहब आते हैं 15 मिनट के बाद, इंटरव्यू ओवर होने के बाद। तो आगे 150 मोर देन 150 होते हैं, तो आगे सिर्फ 14 को सिलेक्ट करते हैं। और उसमें से अल्लाह ताला ने मुझे ये शर्फ बच्चा बख्शा था कि मैं 75 नंबर पे गया था। तो सबसे पहले जो रोल नंबर विद नेम कॉल हुआ था वो मेरा हुआ था कि आप सिलेक्ट हो गए ISB के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब, मेंबर कौमी असम्बली, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ। मैं मोहतरम अफजल चटा साहब हैं, उनको खुशामदीद कहता हूँ। और मोहतरम इम्तियाज़ अहमद चटा साहब, चेयरमैन यूनियन काउंसिल पंडोरी, उनको भी आज की इस पुरवकार तकरीब में दिल के था गिरामियों से खुशामदीद कहता हूँ। तमाम हजरात से गुजारिश है कि इन मेहमानान गिरामी के लिए भरपूर क्लैपिंग कर दीजिए। अब चूँकि वक्त भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और ज़ाहिर है जो हमारे चीफ गेस्ट हैं वो दोनों डॉक्टर्स हैं,
तो दोनों हजरात ने मुझे कहा कि डॉक्टर बैदुल्ला गौर साहब कह रहे थे कि जितना भी मेरा टाइम है ना ये डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को दे दें। तो डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब कह रहे थे कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ज़ाहिर है दोनों हजरात हमारे लिए मोहतरम हैं, काबिल एहतराम हैं, ठीक है, बड़े अच्छे लोग हैं। इन दोनों का किरदार है इस सोसाइटी के अंदर। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी सलाहियतों के अंदर, इनके किरदार के अंदर, इनके ईमान के अंदर मज़ीद इस्तिकामत और बरकत अता फरमाए। तो मैं अपने चीफ़ गेस्ट डॉक्टर बैदुल्ला गौहर साहब, रहनुमा जमात इस्लामी डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी सहूलत के मुताबिक स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और जितना वो बोल सकते हैं बोल लें। सामीन सारे मौजूद हैं यहाँ पर। जनाब मोहतरम डॉक्टर बैदुल्ला गौहर साहब। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुन नास मन यनफ़उन नास सदक़न नबियुल करीम। मेरे बहुत ही मोहतरम बुज़ुर्ग, हमारे इस हलके के कायद, मुंतखब कायद डॉक्टर निसार चीमा साहब, दीगर ज़ुअमा, मेरे मोहतरम भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बच्चों और मेरी बेटियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आज से कोई 6 बरस पहले की बात है। मुझे जमात इस्लामी ने कौमी असम्बली के हलके के लिए, इस हलके से इलेक्शन लड़ने के लिए नामज़द किया। बहरहाल तंजीम का हुक्म था, मैंने इलेक्शन में कागजात भी जमा करवा दिए और जितनी को मैंने कैंपेन की इसका भी सब दोस्तों को अंदाज़ा है। एक मजलिस में मुझसे पूछा गया, मैंने कहा यार देखो, ज़माने का वली जो है वो इस नशिस्त पर इलेक्शन लड़ रहा है, उसके खिलाफ वोट मांगना भी मुझे गुनाह महसूस होता है। मैं समझता हूँ इस वक्त भी मैंने खालिद भाई से ये बात कही, मुझे तो 1 दहाई हो गई आप लोगों से हर साल मैं यहाँ पे बात करता हूँ। मैं चाह रहा था, सच्ची बात ये है, बहुत नेक सीरत बाप की, बहुत नेक सीरत औलाद, ये हमारे इस इलाके के लिए अल्लाह का इनाम है। तीनों भाइयों ने अपने किरदार के मिसाली नकूश शब्द किए और मैं जो बात कह रहा हूँ किसी लालच या किसी हिरस या किसी दबाव का नतीजा नहीं है, ये मेरे दिल की बात है और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह इस हलके के लोगों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। ये स्कूल हमने आज से 1 दहाई कबल तकरीबन इस इरादे से, इस नीयत से इसका आगाज़ किया था कि हम इंशाअल्लाह इस इलाके को एक लीडरशिप फराहम करेंगे और इस लीडरशिप के हवाले से मैं समझता हूँ, एक बार फिर ये बात कहूँगा कि डॉक्टर निसार चीमा साहब एक मिसाली और आइडियल शख्सियत हो सकते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि लीडर्स वो नहीं होता जो कोई MNA होता है, कोई मिनिस्टर होता है, कोई चेयरमैन होता है, कोई यूनियन काउंसिल का नाजिम होता है। आप में से हर कोई जो कायदाना किरदार अदा करता है, जिससे लोग सीखते हैं, जिसके पीछे चलना जो एजाज समझते हैं, वो लीडर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह इस स्कूल ने अपने इस किरदार को मुसलसल निभाने की कोशिश की है और इस किरदार को हमेशा इंशाअल्लाह अदा करते रहेंगे। जब मैं आया तो ये एक बैच मेरे अजीज़ ने वो मेरे ये सीने पे लगा दिया, तो मैं उनसे यही कह रहा था कि मेहमान खुसूसी मैं नहीं हूँ, आज के मेहमान खुसूसी तो ये बच्चे हैं जिन्होंने आज इस महफिल को लूटा है, इसके अंदर इनामात पाए हैं
और इंशाअल्लाह ये मेहमान खुसूसी बनने का, इन बच्चों के मेहमान खुसूसी बनने का सिलसिला, चूँकि वक्त बड़ा कलील है, मैं आप अपनी बहनों को भी, अपने भाइयों को भी, जिनके बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, बच्चों को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ इस कामयाबी पर, और उम्मीद करता हूँ कि ये तसलसल इंशाअल्लाह जारी रहेगा। मैं आप लोगों को ये यकीन दिलाता हूँ कि हम अपनी इंतहाई कोशिश करते रहेंगे कि आपके बच्चों को न सिर्फ मयारी तालीम दें, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो आर्मी के अंदर जाएं, एयरफोर्स के अंदर जाएं, कंप्यूटर एक्सपर्ट्स बने, ज़िंदगी के शोबों के अंदर कामयाबियां हासिल करें, बल्कि वो अच्छे इंसान भी बने। और इसके लिए इंशाअल्लाह हमारी जिद्दोजहद और मेहनत जारी रहेगी। मैं आखिर में अपने अजीज़ खालिद अनवर रावल एडवोकेट, उनके तमाम जो टीम है असातिज़ा की, ख़वातीन और मर्द, सबको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ, उनकी तहसीन भी करता हूँ और आप सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दो हैं, तो पहली बच्चिया ज़ैनब काशिफ, प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। ज़ैनब काशिफ, ज़ैनब काशिफ, प्लीज क्लैपिंग फॉर ज़ैनब काशिफ। क्लास 4 के अंदर फर्स्ट पोजीशन है अब्दुल बासित। अब्दुल बासित, क्लैपिंग फॉर अब्दुल बासित। क्लास 4 के अंदर दो बच्चे हैं जिनकी सेकंड पोजीशन है तलाल यासीन। तलाल यासीन, और सेकंड पोजीशन के ऊपर है हैदर सुल्तान। हैदर सुल्तान, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया हमें। क्लैपिंग डॉक्टर साहब के लिए प्लीज। आज़ाद, अब मैं दावत सुखन दे रहा हूँ इस सेरेमनी के मेहमान ख़ास मोहतरमुल मकाम डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहेब, मेंबर नेशनल असम्बली पाकिस्तान। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएँ। भरपूर क्लैपिंग कीजिए। बरादर अजीज़ जनाब डॉक्टर उबैदुल्लाह गौहर साहब, स्कूल के मुंतज़मीन, बरादरम जनाब इम्तियाज़ चट्टा साहब, बरादरम डॉक्टर अफसर चट्टा साहब, दीगर शुरकाए महफिल, काबिल एहतराम वालिदैन, बच्चों और बच्चियों, बेटों और बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर उबैदुल्लाह गौहर साहब ने जो कुछ मेरे बारे में फरमाया वो सच्ची बात यह है कि उनके बरादराना जज्बात हैं, वरना मैं जानता हूँ सच्ची बात यह है कि मैं उनकी तरफ देखता हूँ तो उनका किरदार बड़ा काबिल रश्क मालूम होता है। बड़ी रश्क की नज़रों से उनकी तरफ देखता हूँ कि काश कि हमारा भी किरदार ऐसा हो। अपनी तरफ देखता हूँ तो निदामत महसूस होती है कि हम ना उनके किरदार तक पहुँच सकते हैं, ना पहुँच पाए हैं, ना अपने बुज़ुर्गों के किरदार तक पहुँच पाए हैं। मैं बस आपसे भी यही गुजारिश करूँगा कि आप दुआ फरमाएँ
कि हमें अल्लाह ताला ऐसा बना दें जिस तरह डॉक्टर उबैदुल्लाह गौहर साहब का गुमान है, या जिस तरह एक सच्चे मुसलमान को, पक्के मुसलमान को होना चाहिए। इस स्कूल की बड़ी तारीफ़ सुनी, जिसने भी ज़िक्र किया बड़े तारीफ़ी अंदाज में इसका ज़िक्र किया, और मुझे यकीन है कि जिस तरह बरादरम डॉक्टर उबैदुल्लाह गौहर साहब फरमा रहे थे कि हमारा मकसद ये था कि इस तालीमी इदारे के ज़रिए इस इलाके को क़यादत फराम की जाए, नए कायद यहाँ पैदा किए जाएँ। तालीम जो दुनियावी तालीम है वो बदकिस्मती से हमारे यहाँ अखलाकी कदरें पैदा नहीं करती। किसी दौर में आप जानते हैं कि तरबियत का जो जुज़्व है, जो कंपोनेंट है, जो एलिमेंट है, वो बुनियादी तौर पर वालिदैन अदा करते थे। अखलाकी कदरें जो हैं वो वालिदैन सिखाते थे। इसलिए कहा जाता था कि सबसे बड़ी तरबियत गाह जो है वो माँ की गोद है। वो माँ से सीखते थे, बाप से सीखते थे। और फिर बाकी मादा कसर जो थी वो तालीमी इदारों में पूरी होती थी। उस्ताद जो हैं, असातिज़ा इकराम भी इसकी तरफ बहुत तवज्जो देते थे। अब बदकिस्मती से वो सूरत नहीं रही, ना वालिदैन के पास वक्त है, ना शायद इसको कुछ ज़रूरी समझते हैं वो, ना ही तालीमी इदारों में वो सूरत रही कि तरबियत का एहतमाम किया जाए। किसी ज़माने में तालीमी इदारों के पेशानी पे लिखा होता था कि एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है। जहाँ कई तालीमी इदारों में ये शेर बड़ा मशहूर है, एक मुक़द्दस फ़र्ज़ की तकमील होती है जहाँ किस्मत नौए बशर तब्दील होती है जहाँ। लेकिन अब बदकिस्मती से वो एक बस ख्वाब ही नज़र आता है। देखें, जब तक तरबियत की तरफ तवज्जो ना दी जाए, और तरबियत कौन सी, जो आपको अच्छा पक्का पाकिस्तानी बनाए, एक अच्छा इंसान बनाए, उसके लिए वो एक अखलाकी कदरें आप में पैदा हों। बच्चों को ये सिखाया जाए कि जब तक ये अखलाकी कदरें, ये अखलाकी सबक आप नहीं सीखेंगे, किसी किस्म की तालीम का कोई फ़ायदा नहीं। अब मुल्क के सदर बन जाएं, वज़ीर आज़म बन जाएं, अगर कोई बंदा जो है उसके बारे में ये मशहूर हो कि ये गलत बयानी करता है, तो क्या फ़ायदा है। वालिदैन से, चूँकि यहाँ काफ़ी नुमाइंदगी है वालिदैन की, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि एक बात ज़हन में रखें, और ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए काबिल फ़ख्र बने, अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, तो सबसे ज़रूरी ये है कि आप उनकी परवरिश रिज़्क़ हलाल से करें। सबसे पहली शर्त यह है कि आप बच्चों की परवरिश रिज़्क़ हलाल से करेंगे तो वो आपके लिए काबिल फ़ख्र बनेंगे। एक बड़ा मशहूर वाक़या है, मैं आपसे शेयर करता चलता हूँ कि इकबाल के बारे में कई लोगों ने किताबें लिखी हैं। उनमें उनके एक दोस्त थे, फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन उनका नाम। तो उन्होंने इकबाल के बारे में लिखा, ये वाक़या भी लिखा उन्होंने, और वैसे भी ज़ुबानी भी उन्होंने उसके बड़े कई जगहों पे ज़िक्र किया। उन्होंने कहा कि इकबाल इंग्लैंड में थे, बरतानिया में ज़ेर तालीम थे, जब उनकी वालदा का इंतकाल हो गया। वहाँ से उन्होंने वहीं थे तो वो एक नज़म लिखी माँ के बारे में। अगरचे दुनिया के हर ज़ुबान में बड़ा कुछ लिखा गया है, बड़ी नज़में लिखी गई हैं, बड़े मज़मून लिखे गए हैं, लेकिन जो
जज्बात की अक्कासी, दुख की गहराई, ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, बेशुमार चीज़ों का जो इम्तज़ाज इस नज़म में, वालदा मरहूमा की याद में जो नज़म है उसमें पाया जाता है, दुनिया के किसी कलाम में नहीं, किसी नज़म में नहीं। उसी नज़म में वो अपनी माँ को मुखातिब करते हुए कहते हैं कि किसको अब होगा वतन में आह मेरा इंतज़ार, कौन मेरा ख़त न आने से रहेगा बेकरार, खाके मरकत पर तेरी लेकर ये फरियाद आऊँगा, अब दुआए नीम शब में किसको मैं याद आऊँगा। तो वो फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन कहते हैं कि मैं इकबाल के साथ था, जब वापस आए तो अपनी वालदा की कब्र पे गए, मैं भी साथ था। तो वहाँ जाके बार बार वो खैर कुदरती तौर पे, फितरी तौर पे बहुत रोते रहे, लेकिन बार बार उनकी ज़ुबान से एक फ़िक्रा निकलता था। अपनी वालदा को माँ जी कहते थे, माँ जी मैं तुहाडा एहसान नहीं ला सकता, माँ जी मैं तुहाडा एहसान नहीं ला सकता। बार बार उनकी ज़ुबान से ये फ़िक्रा निकलता था कि माँ जी मैं तुहाडा एहसान नहीं ला सकता। उनके दोस्त फ़कीर सैयद वहीदुद्दीन ने कहा कि मैं 2-4 दफ़ा तो मैंने नज़रअंदाज किया कि ज़ाहिर है कोई बच्चा भी, कोई औलाद भी अपने वालिदैन का एहसान नहीं उतार सकता, लेकिन जब बड़े तसलसल और तवातुर के साथ इकबाल की ज़ुबान से ये फ़िक्रा निकला तो मैंने वापसी पे, जब कब्र से हम वहाँ से रुखसत हुए वापस घर की तरफ लौटे, तो मैंने वापसी पे रास्ते में उनसे कहा कि अल्लामा साहब ये जो आप फरमा रहे थे कि माँ जी मैं तुहाडा एहसान नहीं ला सकता, लगता है कोई ख़ास एहसान आपके ज़हन में है। तो इकबाल ने फिर वाक़या सुनाया, उसने कहा जी हाँ ये आपने ठीक कहा, ठीक समझा। और फिर मेरे इसरार पे इकबाल ने ये वाक़या सुनाया। उन्होंने कहा, अब इकबाल की ज़ुबानी, इकबाल कहते हैं कि मैं छोटा सा बच्चा था, दूध पीता बच्चा था, तो मेरे वालिद साहब ने अपना ज़रिया मुआश जो था वो बदल लिया। नया जो ज़रिया मुआश था उसके बारे में, जिस तरह आजकल देखें बैंक की नौकरी के बारे में बाज़ लोगों का ख्याल है कि शायद ये जायज़ नहीं है क्योंकि उसमें सूदी कारोबार भी होता है, बाज़ लोगों का ख्याल है, इख्तिलाफ राय भी हो सकता है, लेकिन बाज़ लोगों का ये ख्याल है। तो कोई ऐसा इकबाल के वालिद साहब ने कोई ऐसा ज़रिया मुआश जो है इख्तियार किया जिसके बारे में इकबाल की वालदा को ये शक था, ऐसी गुमान था उनको कि शायद इसमें हलाल हराम का कि तमीज़ करना, इम्तियाज़ करना उतना मुमकिन नहीं है, ऐसी उनको शक था। ये नहीं है खुदा न खास्ता कि कोई हराम था, सिर्फ उनको शक हुआ कि कहीं यहाँ पे हलाल हराम का इम्तियाज़ करना शायद इतना, यानी है कि इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है। इस शक की बिना पे इकबाल कहते हैं कि मेरी माँ ने, मैं दूध पीता बच्चा था, मेरी माँ ने मुझे अपना दूध छुड़ा दिया। इकबाल की माँ ने कहा जी मैं तो वही पीती हूँ, ज़ाहिर है मैंने वही इस्तेमाल, ताकि इकबाल के मुंह में, इकबाल के हलक में, इकबाल के पेट में, उसके शिकम में कोई एक कतरा भी ऐसा ना जाए जिसके बारे में उसको 100% यकीन ना हो कि ये हलाल है। अंदाज़ा करें जब हलाल हराम का इतना ख्याल हो, इतना एहसास हो, तो फिर इकबाल ही पैदा होना था। आज इकबाल जैसे लोग क्यों पैदा नहीं होते? हमारे घरों में वो इम्तियाज़, वो तमीज़ नहीं है हलाल हराम की, हमें परवाह नहीं होती कि घर में जो भी आता है ठीक है। तो ये आपका फ़र्ज़ है वालिदैन का और बिलखुसूस माओं का कि ये ख्याल रखें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे इकबाल जैसे बच्चे बने, अगर आपके बच्चे आपके लिए और मुल्क और कौम के लिए, मुसलमानों के लिए काबिल फ़ख्र बने, तो उनकी परवरिश इसके हलाल से करें। ये सबसे बुनियादी बात है। और दूसरी बात जो बच्चों के ज़हन में भी आनी चाहिए इसी स्टेज पे, इस स्टेज पे बचपन में जो नमाज की आदत पड़ जाएगी वो पक्की हो जाएगी। अगर इस स्टेज पे नमाज की आदत ना, इस तरह ये कि आप उनके जहनों में ना डाल सके कि ये आपके किरदार का सबसे अहम हिस्सा है। मुस्लिम और गैर मुस्लिम, मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान फ़र्क ही ये कहा गया, नमाज का फ़र्क, सबसे बड़ा फ़र्क। अगर इस स्टेज पे नमाज की आदत ना पड़ी तो फिर बड़ी उम्र में जाके ये आदत पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाए। और दूसरी बात यह है कि ये भी आप उनको बताएं, जिस तरह आपको सबको पता है
बेशुमार अखलाकी कदरें, लेकिन मैं सिर्फ एक की बात करने लगा हूँ, सिर्फ एक। अगर एक चीज़ भी हम अपने बच्चों में पैदा कर दें कि वो कभी ज़िंदगी में झूठ ना बोलें। रिज़्क़ हलाल से परवरिश करना आपकी ज़िम्मेदारी है, वालिदैन की, और ये बच्चों की ज़िम्मेदारी है कि वो झूठ ना बोलें, ये उनके किरदार का हिस्सा है, उनके ज़हनों में ये जैसे होता है रासख कर दें, ज़हन नशीन कर दें, इनकलकेट कर दें। आपको पता है कि एक शख्स हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ, उसने कहा हज़ूर मुझे कोई नसीहत फरमाए, तो आपने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना। फिर उसने कहा कि हज़ूर मुझे एक और नसीहत फरमाए, फिर आपने कहा झूठ नहीं बोलना। तीसरी दफ़ा भी उसने गुजारिश की, दरख्वास्त की, तो तीसरी दफ़ा भी हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि झूठ नहीं बोलना। किस कदर इस बात की अहमियत है। आपके इस स्कूल का एक तुर्रा इम्तियाज़ होना चाहिए कि स्कूल से फारिग होने वाला, करतबा स्कूल से फारिग होने वाला कोई बच्चा जो है वो झूठ नहीं बोलता। ये एक इम्तियाजी खसूसियत होनी चाहिए। इस तरह की इम्तियाजी खसूसियात पैदा करें, और मुझे यकीन है कि जिस तरह का स्कूल है, जिस तरह के मुंतज़मीन हैं, जिस तरह के असातिज़ा हैं, ये अखलाकी कदरें पैदा करना कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए। और एक बात कि बच्चों के बारे में, बच्चों और बच्चियों को मैं याद दिलाता चलूँ, जिस तरह आजकल देखें एक हिंदुस्तान के साथ एक जंगी एक माहौल बना हुआ था, बड़ी कशीदगी थी। आपको याद है कि 1971 में हमारा वतन, प्यारा वतन, 2 टुकड़े हो गया। उससे पहले ये आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुल्क था, सबसे बड़ा मुसलमान मुल्क था। हमारी अपनी गलतियों से, दुश्मन की जाहिरियत से, उसकी साजिशों से ये मुल्क 2 टुकड़े हो गया। आज जिस मुल्क का नाम बांग्लादेश है वो हमारे मुल्क का हिस्सा था, उसका नाम मशरक़ी पाकिस्तान था। उस वक्त जब हमारे वतन का एक हिस्सा अलग हुआ तो एक तालिब इल्म यूरोप में पढ़ता था, तालीमी इदारे में, किसी यूनिवर्सिटी में, तो वो कहता है कि मैं जब मेरा मुल्क, मेरा वतन 2 टुकड़े हुआ तो मुझे कई रातों तक नींद नहीं आई। मैं रोता रहा और समझ नहीं आती थी, मेरा खून खौलता था, मेरा जिगर पाश था, मेरी समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने सोच के मैंने तहैया कर लिया कि मैंने अपने वतन के दिफा को इस तरह का मजबूत बनाना है कि आइंदा कोई दुश्मन हमारे वतन की तरफ मैली आंख से ना देख सके। फिर उस तालिब इल्म ने यूरोप की बेहतरीन यूनिवर्सिटियों से न्यूक्लियर साइंस की तालीम हासिल की, जौहरी तालीम। फिर वो शख्स आया इस वतन में, और आप समझ गए होंगे कि उसका नाम क्या था, अब्दुल कदीर खान, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। और उसने इस मुल्क को एटम बम का तोहफा दिया। आज अगर हमारे दुश्मन के, हिंदुस्तान के जो नापाक अज़ाइम हैं, उसके इरादे हैं, मंसूबे हैं, वो अगर कामयाब नहीं हो सकते तो उसकी वजह यह है कि हम एक एटमी ताकत हैं अल्लाह के फजल करम से। और ये एटम बम का तोहफा जो था वो उस तालिब इल्म की कोशिश, मेहनत, बड़े लोगों ने, हुक्मरानों ने उसकी मदद की बिलाशुबा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेके जनरल ज़िया-उल हक़ भी, गुलाम इसहाक़ खान भी, नवाज शरीफ भी, सब ने मदद की। लेकिन ये उस तालिब इल्म की तड़प थी। उसने कहा कि मैंने अब बस काफ़ी हो गया है, मेरे वतन के 2 टुकड़े हो गए, बस अब मैंने अपने वतन के दिफा को इतना मजबूत बनाना है कि कोई दुश्मन हमारी तरफ कोई नापाक अज़ाइम के साथ, मैली नज़र के साथ ना देख सके। तो मैं बच्चों से ये गुजारिश करूँगा कि आप भी ये तहैया करें कि आपने अपने इस वतन को कोई ऐसा तोहफ़ा देना है, इस वतन को मज़ीद मजबूत करना है, इस वतन को मज़ीद खुशहाल करना है। और ये आप तहैया कर लें तो कोई मंजिल जो है कोई मुश्किल नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। और फिर मैं ये कहूँगा कि आप जैसा आला स्कूल, आप जैसे स्कूल के आला मुंतज़मीन, इतना आला स्टाफ, इतने अच्छे असातिज़ा इकराम, इनकी मौजूदगी में ये मंजिलें हासिल करना कोई मुश्किल नहीं।
मैं आप सबको एक बार फिर मुबारकबाद देता हूँ कि इतना आला मेयार आपने कायम रखा हुआ है, और जिन तालिब इल्मों ने, बच्चों ने इनामात हासिल किए उनको मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। के ऊपर तशरीफ़ लाएं और हमारे स्कूल के स्टाफ मेंबर्स को प्राइज़ तकसीम करें। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज सर। तो कुर्तबा स्कूल की जो कोऑर्डिनेटर टीचर हैं, टीचर सिक्स क्लास की टीचर, टीचर फातिमा असलम, टीचर फातिमा असलम। नर्सरी क्लास की टीचर इशरत ताहिरा, इशरत ताहिरा। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखाया, अनपढ़ था। 2 क्लास की टीचर, टीचर अमरीन अख्तर, दुनिया इल्म दानिश का रास्ता, टीचर अमरीन अख्तर। उसको मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उसको मिले तो बस 1 क्लास की टीचर, टीचर साइमा फेरोज, 1 क्लास की टीचर, टीचर साइमा फेरोज। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया केजी क्लास की टीचर, टीचर मरियम रशीद, इस जमीन पर, टीचर मरियम रशीद। आसमां से पहुँचा दिया जरा भी इतने बड़े जहाँ से, दिलाया कितना। केजी क्लास सेक्शन बी टीचर बिस्मा इरशाद, टीचर बिस्मा। प्लीज आप लोग भी क्लैपिंग कर दें, टीचर के लिए भी क्लैपिंग कर दें। पीजी क्लास की टीचर, टीचर अक्सा मुबीन, पीजी क्लास की टीचर अक्सा मुबीन। टीचर अक्सा मुबीन के लिए स्पेशल क्लैपिंग करें, क्योंकि पीजी क्लास के अंदर जो बच्चा आता है उसको अपना नाम नहीं लिखना आता, एक लफ्ज भी नहीं लिखना आता, लेकिन पीजी क्लास में जो टीचर है उसको सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है उसके ऊपर, उसको उसका हाथ पकड़ के लिखवाना पड़ता है। तो टीचर अक्सा के लिए प्लीज बिग क्लैपिंग। टीचर सिदरा मुनव्वर, सिदरा मुनव्वर हमारी एक्स टीचर है, टीचर सिदरा मुनव्वर। तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। 4th क्लास की टीचर, टीचर मारिया फेरोज। हाथों में जो कलम है, मैं अब अपने स्कूल के जो मेल मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उसको मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। सरफजल साहब प्लीज कम ऑन द स्टेज, को मेरा सलाम कहना। उस्ताद प्लीज इनके लिए स्पेशल क्लैपिंग कर दें। मैं सारे ठीक से गुजारिश, कार्ड पेपर हर चीज यही तैयार करते हैं सर मोहम्मद नवीद चौहान साहब। मैं कुछ न जानता था, सब कुछ मुझे सिखा। मैं अपने स्कूल के हिफज क्लास के इंचार्ज कारी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो भी स्टेज के ऊपर तशरीफ लाएं और अपना इनाम वसूल करें। मैं मोहतरम यासिन सिद्दीकी साहब अमीर जमात इस्लामी 52 उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं और हमारे आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब को इनाम दें। खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस जमीन पर लाए। क्लैपिंग करें, क्लैप। मुझको खबर नहीं थी आया, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, जज़ाकल्लाह। माँ बाप इस जमीन पर लाए थे आसमां से, पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से। वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से, दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना। मेरा सलाम इज्जत के गुरबत
अंधेरे घरों का उजाला यही है। बड़े काम की चीज है काम करना, बड़े काम की चीज है काम करना, जहां को इसी काम से राम करना। गुडरियों को शहनशाही इसने दी है, गुडरियों को शहनशाही इसने दी है, कोलंबस को दुनिया नई इसने दी है। खड़ा है संसार, खड़ा है संसार मेहनत की कल पर, ये सब कारखाने इस कल के बल पर। जो हाथों से अपना कमाया वो अच्छा, जो हाथों से अपना कमाया वो अच्छा, जो हो अपनी मेहनत का पाया वो अच्छा। मेरी जान गाफिल ना मेहनत से रहना, अगर चाहते हो फरागत से रहना। Our ultimate target is achievement of excellence al-hasnata during the life in the world as well as the life in the hereafter, which has been very vividly spelled out in our insignia. Now I'd like to call class 6 Manur to come on the stage for speech. So please give them a big hand. ala rasulil kareem amma ba'd fa'uzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim। मेरे मौजूद साथिया कराम, हम मकतब साथियों और हवातीनों हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज जिस मौजू पर मुझे लफ्ज़ शायर करने का मौका मिला है उसका अनवान है कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। ज़िबाकार, जाहिल, नकम्मे, बेकार, सुस्त और नाअहल लोगों का खुद एहतसाबी के बजाय नाकामी का जिम्मेदार तकदीर, नसीब, मुकद्दर और किस्मत को ठहराना रीत इस नगर की है। और जाने उस तरफ से आकर किस्मत किस्मत और सिर्फ किस्मत की राग लाते हुए हाथ की लकीरों, सितारों की चाल और तोता की वाल पर जर फेंकने वाले यहाँ दलाल पेश करने के बजाय हमें किसी और कहानियां सुनाएंगे। हिंदुस्तानी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर चलाएंगे, लेकिन मैं इनकी कोई फिल्म चलने नहीं दूंगी और दलाल से ये साबित करूंगी कि कामयाबी किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, क्योंकि फूल यूं ही खिला नहीं करते, बीज को दफन होना पड़ता है। मौजूद हाज़रीन किराम, कामयाबी इज्तिमाई हो या इंफरादी, दुनियावी हो या हरवी, उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मेहनत से है। इंसान चांद पर कदम रखने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान इंसानी जिस्म के पैवानकारी करने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। इंसान लाखों मल्लों को हवा में उड़ाने में कामयाब हुआ तो वजह किस्मत नहीं मेहनत थी। और 14 अगस्त 1947 को जब भी पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर उभरा तो इस कामयाबी की वजह कोई किस्मत, कोई मुकद्दर या कोई तकदीर नहीं थी, बल्कि तारीख पाकिस्तान में शामिल लोगों की मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत थी। अब से शिकवाए तकदीर यज़्दा, अब से शिकवाए तकदीर यज़्दा, तो खुद तकदीर यज़्दा क्यों नहीं। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, उस तरफ से आकर एरिया उठा कर इन उछल कूद करने वाले इन किस्मत के मारों को बताती चलूं कि तलाश जिस्म में निकलने के बजाय किसी मनोसलवा के उतरने के इंतजार में बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। प्यास बुझाने के लिए कुएं तक जाकर जाने के बजाय मुकद्दर से कुएं को खींच कर पास लाने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। जालिम के आगे सर उठाने के बजाय, जालिम के आगे सर उठाने के बजाय जुल्म का निशाना बने, हाथ पे हाथ करे मुंतज़िर फरता रहने वाले मजलूम आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। पलटने झपटने और पलटते झपटते हुए लहू को गरमाने के बजाय किस्मत के मारे कत्ल करके बैठने वाले आज कामयाब नहीं बल्कि नाकाम है। सर उठे तो सही जुल्म के सामने, सर उठे तो सही जुल्म के सामने, कभी जालिम का वक्त हिसाब आएगा और तभी गरीबों के दरबार में हाथ जोड़े हुए हर नवाब आएगा। इनकलाब आएगा, इनकलाब आएगा। मौजूद ख़वातीनो हज़रात, अगर आज हमने कामयाबी का सेहरा मेहनत के साथ से उतार कर जबरदस्ती किस्मत के सर पर रख दिया तो याद रखें कि तूफान मौजों से मुकाबला करके कश्ती को साल पर उतारने वाले मल्ला कश्ती को किस्मत किनारों पर छोड़ देंगे और अपने हाथों से चप्पू तोड़ देंगे। मंजिल की तरफ गामजन मुतहरिक काफिले अपने सफर किस्मत के कदमों में डालकर जमूत की चादर ओढ़ लेंगे। ये तलबा और तालिबात हाथ की लकीरों में गुम होकर किताबें पढ़ना छोड़ देंगे। जिद्दोजहद, मेहनत, कोशिश, काम काम और बस काम के फलसफे को छोड़कर फुटपाथ पर बैठे आमिल बाबा ने झूमी बंगाली जादूगरों से नाता जोड़ लेंगे। सच है जो बात सरदार सुनाई जाए, सच है जो बात सरदार सुनाई जाए, एक नहीं यहाँ कई बार सुनाई जाए। ये जो किस्मत
इसने बहुत अच्छी स्पीच की है। इतने कॉन्फिडेंस के साथ इधर खड़े होके बोलना बड़ी मुश्किल की बात है। तो ये बच्ची का कॉन्फिडेंस देखे माशाल्लाह, इसने कितने कॉन्फिडेंस के साथ और बहुत अच्छी स्पीच की है। अल्लाह पाक इसको इस्तकामत दे। अब हमारी 4 क्लास के कुछ बच्चे रहते हैं जिनकी ये प्राइज़ रहते हैं, तो मैं बिला तखीर अपने जो ट्रेनर कुर्तबा स्कूल सिस्टम के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है मोहम्मद नदीम मुनीर साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ स्टेज के ऊपर तशरीफ़ लाएं और बच्चों के अंदर इनामात तकसीम करें। प्लीज़ कम ऑन द स्टेज। और साथ ही हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान मोहम्मद नवाज़ अहमद रहमानी साहब को मैं वेलकम कहता हूँ कि वो अपने कीमती वक्त में से हमारे इस फंक्शन के अंदर जो है ना वो तशरीफ़ लाए हैं। प्लीज़ आपका बहुत शुक्रिया सर। तो 4 क्लास के अंदर 3rd पोजीशन के ऊपर बच्चा है मेहदी रज़ा। 3rd क्लास के ऊपर है मेहदी रज़ा। नफीस अकरम, प्लीज कम ऑन स्टेज। नफीस अकरम। नफीस अकरम और 3rd क्लास के ऊपर है आमना ज़ैनब। आमना ज़ैनब। पलट कर झपटना, झपट कर पलटना, गर्म खून रखने का है एक बहाना। प्लीज क्लैपिंग कर दें। और 4th क्लास के अंदर जो स्पेशल अवार्ड है इंशा। इंशा प्लीज कम ऑन द स्टेज। इंशा। दूसरा इनाम है अब्दुल्ला आसिम। इम्प्रूवमेंट अवार्ड अब्दुल्ला आसिम। सरफरोशी मेरे हर अमल से आया, मैं शाही जवां, मैं शाही। ईगनेस का अवार्ड है मोहम्मद दानिश। मोहम्मद दानिश। मैं सर से गुजारिश करूंगा कि प्लीज वो पेरेंट्स के साथ मुखातब हो। वालिदैन और अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। टाइम चूँकि काफ़ी ज़्यादा हो गया और मेहमानों ने भी काफ़ी ज़्यादा बातें कर ली है, सारी बातें। बल्कि जब मैं वहाँ बैठा हुआ था तो एक हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ बात करने के लिए जब स्टेज पे उन्हें बुलाया गया तो एक मेरी बहन ने पीछे से कहा कि इन्हें जान नहीं छड़नी। तो मैं आपका टाइम यकीनन नहीं लूँगा। बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। आज का ये पुरवकार तकरीब के इनेकाद पे कुर्तबा स्कूल के डायरेक्टर साहब, कुर्तबा स्कूल की इंतज़ामिया, कुर्तबा स्कूल के असातिज़ा और बच्चे बहुत ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला जिन बच्चों ने इनामात लिए हैं उनको इस ज़िंदगी में भी और ज़्यादा कामयाबियाँ दे, उनके वालिदैन को ये तौफीक दे कि जिस तरह कुर्तबा स्कूल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है अपने बच्चों के मयारी तालीम देने के लिए, अपने बच्चों की किरदार साजी के लिए, उनको एक बेहतर मुसलमान और बेहतर पाकिस्तानी बनाने के लिए जिस तरह के स्कूल इंतज़ामिया काम कर रही है, इसी तरह मेरी ये दरख्वास्त है, जिस तरह हमारे दीगर जो मुकर्रीन हैं उन्होंने भी ये कहा है कि वालिदैन का भी एक बुनियादी किरदार है। अगर माएँ मेरी बात सुन रही हैं, सिर्फ एक बात करूँगा, ज़्यादा बातें नहीं करूँगा। जो वालिदैन है, जिस तरह जितना आप उस्तादों से एक्सपेक्ट करते हैं, जितना आप स्कूल से एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर ये भी खूबी आ जाए, हमारा बच्चा ये भी काम अच्छा करे, उतनी ही ज़्यादा जद्दोजहद और कोशिश की ज़रूरत है वालिदैन को और ख़ास तौर पे वालदा को, कि वालदा अपना किरदार अमली तौर पे पेश करे। वो बच्चे को ये बताए कि हम तुम्हारे अंदर ये खूबियाँ चाहते हैं और उन खूबियों को पैदा करने के लिए अपने किरदार को पेश करे। तो स्कूल इंतज़ामिया को मैं एक दफ़ा फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला इस स्कूल को मज़ीद तरक्की दे, इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं उनको मज़ीद कामयाबियाँ दे, इस स्कूल में पढ़ने वाले जो बच्चों के वालिदैन हैं वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि इस इलाके में वो स्कूल जिसकी इनफरादियत ये है कि वो सिर्फ दुनियावी तालीम नहीं दे रहा बल्कि दीनी तालीम भी दे रहा है। और ख़ास तौर पे स्कूल का ये एजाज़ है कि 8 जो तलबा हैं उन्होंने यहाँ से हिफ्ज़ कुरान जो है वो मुकम्मल किया है, ये भी स्कूल के लिए एजाज़ की बात है। और आप लोगों से आखिरी दरख्वास्त ये है कि जो स्कूल के बच्चे होते हैं, स्कूल में पढ़ाने वाले असातिज़ा और जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के वालिदैन होते हैं,
वो स्कूल के सफ़ीर होते हैं, स्कूल की तरक्की के अंदर वो बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप भी कुर्तबा स्कूल की सफारतकारी करें, कुर्तबा स्कूल के अच्छे इमेज को बाकी लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये स्कूल भी तरक्की करे, आपके बच्चे भी तरक्की करें और वो दुनिया में भी कामयाबियां समेटें और आखिरत में भी। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। Child cannot be measured. It is like no other relationship. It exists concern for life itself. The love of a parent for a child is continuous and consistent and heartbreak disappointment. एक हदीस में फरमाते हैं कि हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो सआदतमंद बेटा अपने वालिदैन को मोहब्बत की नज़र से देखता है, अल्लाह ताला उसकी हर नज़र पर हज्जे मकबूल का सवाब देगा। सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, अगरचे रोज़ाना 100 मरतबा देखे तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अल्लाह ताला की ज़ात बहुत बड़ी और पाक है। Now I would like to call 9 stars to come on the stage for Tableau Ma Babar and Mole. So please give them a big hand.
मजबूरी जैसी भी हो मजबूरी बच्चों को सुख देता है बच्चों को सुख देता है और खुशियों का माहौल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल गीले में सो जाए सूखे में सुलाए बच्चों को सूखे में सुलाए बच्चों को गर्मा आंचल की हवा गर्मी से बचाए बच्चों को गर्मी से बचाए बच्चों को हशर तलक माँ की ममता का हशर तलक माँ की ममता का पा न सकेगा मोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल हुक्म में खुदा है इनको कभी हुक्म में खुदा है इनको कभी धूप तक भी ना बोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल आज सताएगा इनको कल तू भी सताया जाएगा तू भी सताया जाएगा आज रुलाएगा इनको कल तू भी रुलाया जाएगा कल तू भी रुलाया जाएगा जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी है ये बड़ों का कोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े अनमोल माँ बाप बड़े अनमोल है माँ बाप बड़े स्कूल जाम के चट्टा माशाल्लाह ये हमारी बहुत टैलेंटेड बच्ची है ये स्टार ऑफ द स्कूल है हमारी महनूर लास्ट बच्चे रह गए क्लैपिंग करते थर्ड पोजीशन के ऊपर 2 बच्चे हैं नहीं मुस्तफा मीरब Stand up for the champions, for the champions, stand up. स्कूल की बहुत ओबेट और शाइनिंग स्टूडेंट है माशाल्लाह काम दे सेकंड पे है आयशा आसिम बेस्ट कंपेयर आयशा आसिम आयशा आसिम प्लीज प्लीज इसके लिए दोबारा क्लैपिंग कर दे मेरा अब सर मैं आपका शुक्रिया दारी जो आया जी हैं वो बहुत कोऑपरेटिव है माशाल्लाह अल्लाह पाक उनको इस्तिकामत दे इनके लिए क्लैपिंग कर दे प्लीज क्लैपिंग और लास्ट के ऊपर है हरम मैं आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ स्कूल की मैनेजमेंट जहाँ भी सारी कायनात भी दावत फिक्रो अमल है गर्दिशे दिन रात भी इल्म की कम हद क्लैपिंग करते यासीन साहब के लिए भी
मैं खालिद चट्टा साहब से, जो हमारे सीनियर टीचर हैं, एक्टिंग करते हैं, हमारे इलाके की जान पहचान है और इनके सैकड़ों की तादाद के अंदर स्टूडेंट हैं जो इस मुल्क को बागडोर संभाल रहे हैं। खालिद हुसैन चट्टा साहब के लिए क्लैपिंग। मैं शमसुल दुआ साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज के ऊपर आए। मैं समीला चट्टा साहब से गुजारिश करूंगा कि स्टेज के ऊपर आए। बहुत कापेटिव इंसान है, बहुत अच्छे इंसान है और बहुत ही अच्छे इखलाक के मालिक हैं समीला चट्टा साहब। हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर नदीम साहब से भी मैं गुजारिश करूंगा कि प्लीज स्टेज के ऊपर आए और अपना इनाम वसूल करें। लूट लेता है दिलों को प्यार से तेरा मैं नवाज अहमद रहमानी साहब से गुजारिश करूंगा प्लीज स्टेज के ऊपर आए और अपना इनाम वसूल करें। मैं काशिफ चट्टा साहब से गुजारिश करूंगा संभालो तुम इसे नजरिया। आप लोगों का दोबारा बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया।